आज हम लोग जानने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र का क्या कार्य रहता है आखिरकार। सबसे पहले जान लो, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम लोग का जो बॉडी बना जो हुआ है, हम लोगों का बॉडी बना है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि एक घर जो होता है, मान लेते हैं एक मकान है। अब मकान का सबसे छोटा सा छोटा अंश किसे हम लोग बोलेंगे? बालू को। इसी प्रकार हम लोगों का बॉडी जो है, बॉडी भी बहुत चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें सबसे जो छोटा इकाई है उसे हम लोग बोलते हैं कोशिका। और ये देखो, ये कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए, कोशिका जीवित रहेगा फिर हम लोग का बॉडी कार्य करेगा। तो कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए हम लोग को चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो पूरा इन्वायरमेंट में पूरा मौजूद है, पूरा वातावरण में ऑक्सीजन पाया जाता है। और हम लोगों को चाहिए ग्लूकोज और न्यूट्रिशन, ये तीन चीज चाहिए कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ऑक्सीजन वातावरण में पाया जाता है, ग्लूकोज और न्यूट्रिशन ये जो है भोजन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? भोजन में पाया जाता है। अब भोजन में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। देखो, जब से जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भोजन में से प्राप्त होता है, प्रोटीन भी भोजन में रहता है, फैट भी भोजन में होता है, और स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है स्टार्च, वो भी भोजन में ही प्राप्त होता है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा से छोटा अंश जो होता है ना, वो ग्लूकोज ही है। अब प्रोटीन का सबसे छोटा से छोटा अंश जो है वो एमिनो एसिड है। और फैट का सबसे छोटा जो अंश है वो है फैटी एसिड। ये इतना छोटा अंश है जिससे हम लोगों का ब्लड जो होता है, आरबीसी, जिसे हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल। अब ये रेड ब्लड सेल जो है, ये रेड ब्लड सेल क्या करता है? रेड ब्लड सेल का काम होता है कि ये जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड जो हो गया और ऊपर से ऑक्सीजन, ये चारों चीजों को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रेड ब्लड सेल। ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो आरबीसी करता है, रेड ब्लड सेल। अब हम लोग और एक चीज जान लेते हैं, जैसे कि हम लोग जान ले, लेकिन ये तीनों का तीनों चीज बनेगा कैसे? ये तो भोजन में सबसे पहले तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट रहता है, स्ट्रेस रहता है। लेकिन ये तीनों का तीनों चीज कैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड में बनेगा, वही तो देखना है। इसको बनाने का काम हम लोग का करता है पाचन तंत्र। अब देखो, भोजन, जैसे कि भोजन हम लोग यहाँ से ग्रहण कर लिए, ये हम लोगों का दांत है, मुंह है। अब दांत में जैसे कि हम लोग का भोजन जाएगा, देखो पाचन का सबसे एक सटीक सिंपल सम डेफिनेशन आप लोगों को बताना चाहते हैं। पाचन क्या होता है? पाचन ऐसी क्रिया है जो भोजन को छोटे छोटे अंशों में विभाजित हो जाता है, उसे ही पाचन कहते हैं। भोजन जहां से स्टार्ट हुआ छोटे छोटे भागों में विभाजित होना, वो पाचन की क्रिया कहलाएगा। अब भोजन छोटे छोटे अंश में विभाजित होना कहाँ से स्टार्ट होता है? हम लोगों के दांत से। तो चलो, हम लोगों के दांत से पाचन तंत्र स्टार्ट हो जाता है, इसलिए पाचन तंत्र में दांत भी शामिल है। अब जैसे कि दांत में भोजन को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जा रहा है, तब इस तौर पे जैसे कि मुंह को चबाना पड़ रहा है, मुंह को दबाना पड़ता है ना, खोलना पड़ता है, तो उस क्रिया के दौरान हम लोगों का सलाइवा, सलाइवा ग्लैंड यहीं पे होता है, सलाइवा ग्लैंड। अब उस सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। चलो, देखो सलाइवा क्या होता है? सलाइवा को अब हिंदी में बोला जाता है लार। छोटे छोटे बच्चों में देखते होंगे कि लार यहाँ से गिरता होगा, छोटे छोटे बच्चे में। अभी बड़े जैसे कि बच्चे यंगेस्ट होते हैं तो उसमें लार बनना थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, और आप जितने मुंह ज़्यादा चलाइएगा उतना ही लार बनेगा। भोजन को जितना चबा के खाइएगा उतना लार बनेगा, तो भोजन का पाचन उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पे समझ लेते हैं कि लार का क्या काम होता है। देखो, लार का क्या काम होता है? लार जो होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, वो सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। और सलाइवा में तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तीनों देख लो, लाइसोजेन, टाइलिन और म्यूकस। ठीक है, लाइसोजेन का काम होता है क्या? बैक्टीरिया को मारना। लाइसोजेन का काम क्या होता है? बैक्टीरिया जितना भी होता है, बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार देता है बैक्टीरिया को। और ये जो टाइलिन है, टाइलिन का काम होता है, जैसे कि हम लोग भोजन कर रहे हैं तो भोजन में एक मीठापन होता है। कभी कभी देखना, जैसे हम लोग भोजन को चबाएंगे तो उसमें एक मीठापन, जैसे रोटी को आप चबा रहे हैं तो उसमें एक मीठापन लगेगा, वो मीठापन स्टार्च होता है। तो उस स्टार्च को बाहर निकालने का काम कौन करता है? यही करता है, स्टार्च को बाहर निकालने का काम ये करता है, टाइलिन करता है। ओके, आइए, म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम होता है भोजन को चिपचिपा बना देना। जैसे कि भोजन को चिपचिपा बनाने का काम म्यूकस करता है। अब जैसे भोजन चिपचिपा हो गया, बैक्टीरिया मर गया, स्टार्च से भोजन का स्वाद भी बढ़ गया। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, अभी बैक्टीरिया पूरी तरह से मरा नहीं है। ठीक है, और ये भोजन चिपचिपा होने के कारण ग्रास नली से आसानी से आ सकता है। तो ग्रास नली से आ रहा है,
ये है ग्रासनली, यहाँ से यहाँ तक ग्रासनली होता है। इसका लंबाई बता देता है 25 cm होता है, 25 cm होता है ग्रासनली का लंबाई। ओके, ग्रासनली का लंबाई 25 cm। अब ग्रासनली ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पाचन तंत्र का वो कौन सा अंग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, तो ग्रासनली है। यहाँ से यहाँ तक आने में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होगा, ठीक है। जैसे भोजन यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टोमच बोलते हैं, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आमाशय, ठीक है। अब एस्टोमच में जैसे भोजन आएगा तो एस्टोमच का काम क्या होता है और सिस्टम का क्या होता है, जैसे भोजन आएगा वैसे क्या करेगा, वो एक एसिड छोड़ेगा जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एस्टोमच पे आया जैसे भोजन, यहाँ पे भोजन आया, भोजन आने के बाद एस्टोमच का ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक एसिड छोड़ेगा, HCl एसिड छोड़ना शुरू कर देगा, HCl नाम का एसिड छोड़ेगा। अब ये एसिड के कारण हम लोगों को पेट में एसिडिटी नाम का एक एसिडिटी नाम का क्या होता है, बीमारी होता है, गैस बनना शुरू कर देता है, जिसे हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। अब वो एसिडिटी बनता है HCl के ज़्यादा स्रावित होने के कारण। जब HCl ज़्यादा निकलता है तो हम लोग को पेट में एसिडिटी बनता है। ये एसिडिटी को कम करने के लिए हम इनो होता है, उस इनो में मैग्नीशियम ऑक्साइड पाया जाता है, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप गर्म ले सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, एसिड जो होता है, एसिड को क्या कर देता है, उदासीन बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन कर देगा आपका बेस। चलो यहाँ पे समझ लेते हैं, इतना तो समझ लिए कि HCl होता है। और HCl क्या होता है, HCl इतना मतलब HCl जो होता है, HCl जो एसिड होता है वो काफ़ी हाई एसिड है, ठीक है, हाई पावर एसिड है। और वो क्या करता है, उसमें जो बैक्टीरिया आता है उस बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार देता है, बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार देता है HCl गैस, HCl एसिड। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं भोजन का पचन भी HCl के कारण ही होता है अधिकांश, और HCl उसको ज़्यादा पचा देता है, यानी कि छोटे छोटे भागों में और विभाजित कर देता है। अब हम लोग समझते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि, ग्लैंड का ग्रंथि। अब इस ग्रंथि का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक लिक्विड निकलता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक, ठीक है। अब गैस्ट्रिक में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो आप लोग देख रहे हैं, एक है रेनिन, एक है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, वो भोजन में से प्रोटीन को बाहर निकालता है, खींचकर प्रोटीन को बाहर निकाल दिया। अब प्रोटीन, ये बड़ा प्रोटीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ओके, प्रोटीन को निकाल लेता है। और इस प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है, छोटे छोटे भागों में। इस छोटे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, इस छोटे भाग को कहा जाता है पेप्टोन। प्रोटीन का छोटा भाग को क्या कहा जाता है, पेप्टोन कहा जाता है। वो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि प्रोटीन का छोटे भाग को क्या कहा जाता है, पेप्टोन कहा जाता है। लेकिन यही पेप्टोन जब इस ये जो आमाशय है, आमाशय में ज़्यादा देर तक रहता है तो वो फिर और छोटे से अंश में विभाजित हो जाता है, छोटे से अंश में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। लेकिन इस छोटे से अंश में विभाजित होने के बाद इसका नाम हो जाता है पेप्टाइड, पेप्टाइड नाम पड़ जाता है। इसका जब छोटा अंश होगा इतने सी, इसको ही हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड। अब देखो, अब यहाँ से ये लीवर है, लीवर का काम होता है आमाशय में जो भी भोजन गया वो काफ़ी एसिड ना हो जाए। हम लोग अधिक भी भोजन कर लिए, मान लेते हैं अधिक भी भोजन कर लिए, और करने के कारण HCl गैस अधिक भी स्रावित हो गया, निकल गया, भोजन में आ गया। लेकिन HCl गैस काफ़ी पावरफुल गैस है, ये पावरफुल एसिड है। अब ये अगर हम लोगों का छोटी आंत में आएगा तो छोटी आंत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसलिए क्या होता है, ये लीवर जो होता है, लीवर में बहुत भयानक बाइल नाम का एक लिक्विड होता है जो बेस होता है, मैंने क्षारीय होता है। अब वो क्या कर देता है, इस एसिड वाले भोजन को न्यूट्रल कर देता है, एकदम उदासीन कर देता है। भोजन यहाँ तक आते आते भोजन एकदम न्यूट्रल हो जाता है, एकदम उदासीन हो जाता है, ना वो खट्टा रहता है और ना ज़्यादा कड़वाई रहता है। उसके बाद इसके ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रिस ग्लैंड। अब वो पैनक्रिस ग्लैंड से क्या निकलता है, पैनक्रिस्टिक निकलता है, पैनक्रिस्टिक लिक्विड निकलता है। पैनक्रिस्टिक लिक्विड में तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम है ट्राइप्सिन और एमिलेस और लाइपेज। लाइपेज का देखो सबसे पहले बता देते हैं, ट्राइप्सिन का काम क्या होता है। ट्राइप्सिन का काम होता है जो हम लोगों का पेप्टिन बनाता है, प्रोटीन का सबसे छोटा भाग पेप्टिन बनाता है, उस पेप्टिन को एमिनो एसिड में बदल देता है। और जो कार्बोहाइड्रेट था भोजन में, इस कार्बोहाइड्रेट को एमिलेस ग्लूकोज में बदल देता है।
और लाइपेज क्या करता है जो हम लोग का फैट था, वसा था, उस वसा को फैटी एसिड में बदल देता है। और इससे छोटा अंश नहीं होता है। भोजन का सबसे छोटा अंश जो है न्यूट्रिशन यही है, सबसे छोटा। अब ये इतना छोटा है जिसे ब्लड क्या कर सकता है, जितनी भी कोशिकाएं सभी तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं उसे पहुंचाता कैसे। जब ये सब बन गया, बनने के बाद वो छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में जाना शुरू करता है। छोटी आंत में जाने के दौरान, समझना, छोटी आंत में जाने के दौरान ये देखो छोटी आंत का ये बड़ा भाग जूम जब मैंने किया तब उसको हम दिखा रहे हैं जूम करके, छोटी आंत का आंतरिक भाग है। अब छोटी आंत में ऐसे रेशे टाइप का नसें निकला हुआ रहता है। वो नसें क्या करता है, उस भोजन को छान कर, ये इतना घना रहता है, इस भोजन को क्या करता है, वो जितने भी भोजन रहता है उसमें से छान कर जो एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड बना है उसको बाहर, उसको क्या करता है, अंदर ले लेता है। ये क्या करता है, उसको अंदर ले लेता है, उसके अंदर अंदर ले लेता है। ठीक, अंदर लेने के बाद उसको क्या करता है, ये नसें, नस में क्या होता है, ब्लड होता है, आरबीसी, उस आरबीसी क्या करता है, पूरे सेल तक उसको पहुंचा देता है। और जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ, बेकार का पदार्थ, वो क्या होता है, बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद जो उसमें पानी रहता है, लिक्विड रहता है, उस लिक्विड को छानता है बड़ी आंत। लिक्विड को छानने के बाद जो पानी होता है उसको छान लेता है। छानने के बाद इस भोजन को वो एनएस द्वारा बाहर निकाल देता है। ये जो पूरी की पूरी जो क्रिया हुआ है उसकी पूरी की पूरी जो लंबाई है वो है 32 फीट। कितना फीट, 32 फीट। जिसे हम लोग 9 मीटर बोलते हैं, 32 फीट। और उसको जान लेना कि ग्रास नली का लंबाई कितना, 25 cm है। तो इतना क्रिया होने के बाद ही ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड बनता है। और उसे आरबीसी, आरबीसी क्या करता है, पूरे सेल तक पहुंचा देता है, जिसके कारण सेल हमारे जीवित रहते हैं और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया नया चैनल है।